ही है जी। एलोकेशन टेबल क्यों बनाया था? ताकि प्रोसेस वन की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ब्रेक हो जाए। हो गई है जी। जी आ जाए फिर फर्स्ट पेज पे। जी काइंडली लिखवाएंगे ज़रा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पी क्या है? अब फाइनली सोच लें सर, वाइंड अप करें आज। 276 889, क्या ख्याल है? ठीक है। 153 230 और 89434। 89434 में क्या इशू है? हाँ जी, इसमें सिर्फ अभी शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट है। इसमें अभी क्या भी ऐड करवाएंगे मुझे आप? तो 89434 प्लस 17016 106450। ठीक है जी प्लीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है। मुबीन ये वाला देखना ऑन हो गया? मैंने किया तो है वैसे ऑन ही। जी सर आगे बढ़े सर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पी क्यू आर अब आपने मैयर करना है। आए छोटी सी वर्किंग लिख लेते हैं। ये पहले वर्किंग लिखने से पहले यही फिगर्स देखें, किन फिगर्स को यूज़ करके आ सकता है। प्लीज़ यार, बहुत दफ़ा हो गया हुआ। पी का क्लोजिंग स्टॉक कैसे मैयर हो सकता है? 54 लगाएंगे, वेटेड एवरेज लगाएंगे। पी में ज़रूरत ही नहीं है सर। 276889 क्या है? कितने केजीज को बनाने का ये खर्चा है? वैसे ही है ना यार। तो डिवाइड अगर कर देंगे पर केजी आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स कर लेंगे। सिमिलरली क्यू की भी फिगर ऐसे ही आ जाएगी। आर में थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि आर में क्या मसला है, ओपनिंग स्टॉक भी है। चलें वर्किंग में आ जाए, वर्किंग कर लेता हूँ। वर्किंग नंबर बताएं कौन सी होगी? 3 क्या है? क्या फाइंड आउट करने लगे हैं सर? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जी पी और पी की करवाएं, क्यू की करें, फाइनल करें पता। 276 889 डिवाइडेड बाय प्लीज 345960 सबको नजर आ रहा है कहीं? और मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ढूंढना। 202 कौन सा पॉइंट था ये? स्टॉक्स जहाँ दिए हुए 0.2 मिल गया। बताएं माऊ। 16167 ठीक है सर। क्यू करें 153230 डिवाइडेड बाय 576 मल्टीप्लाइड बाय 15140 11176। जी आर में 54 लगना है
ओपनिंग स्टॉक होने की वजह से। और फाइफो वाली वर्किंग ज़रा मेरी ख्वाहिश है कि ज़रा खुद से करें। ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 में एक दफ़ा की है जब ओपनिंग स्टॉक है, तो बाइनरी ढूंढें ज़रा, एक नज़र रिवाइज करें और सेम पैटर्न पे एक दफ़ा दोबारा करके आप याद रखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 बाइनरी ढूंढें ज़रा, उसमें वर्किंग कैसे की थी, और नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ज़रा याद रखिएगा। बाइनरी में जब जी को मैयर किया था, ओपनिंग स्टॉक ढूंढना है, प्रोड्यूस यूनिट्स ढूंढना है, क्लोजिंग ढूंढना है। मिल रहा है कुछ? ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स बताइएगा। 7800। सोल्ड क्वांटिटी हमने कल भी कैलकुलेट की थी वैसे, 90। सोल्ड क्वांटिटी को सामने रख लेना क्यों ज़रूरी है? ताकि पता चल जाए फाइफो में कि स्टॉक कहाँ से बचा है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सोल्ड यूनिट्स इन हुए हैं या आउट हुए हैं? तो पहले कौन से इसमें आउट हुए होंगे? ओपनिंग। तो ओपनिंग सारे आउट हो गए होंगे, तो इट मीन स्टॉक कहाँ से फिर बचा होगा? अब ठीक है, इस वक्त बार बार शायद सेम ही चीज़ आ रही है कि प्रोड्यूस में से बचा होगा, लेकिन बहरहाल एक दफ़ा देख लेना चाहिए। समटाइम्स हो सकता है कि ओपनिंग स्टॉक ही फुली यूटिलाइज ना हुआ हो। तो देर फॉर कैसे स्टॉक मैयर कर लूँ? 106,450 जमा, सॉरी, डिवाइडेड बाय 130,934 मल्टीप्लाइड बाय 48,134। ठीक है सर। अगर वेटेड एवरेज मेथड बताया होता फिर क्या करते? फिगर्स बोलने ज़रा। 5850 प्लस करते अमाउंट में 106,450 और डिवाइड बाय किससे करते हैं? 7800 प्लस 138। ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइड बाय ओपनिंग यूनिट्स। तो साथ साथ रिवाइज रखें चीज़ें ज़रा। जी इज इक्वल टू 39,134। समझ आ जाएगा प्लीज़? जी फिगर्स प्लेस करें। स्टॉक्स की फिगर्स आ गई। रिवाइज किया है कल वाला? कल मैंने कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करने को कहते हैं, निकाला करें टाइम यार अब साथ साथ।
वर्किंग लिख ली? वर्किंग लिख ली है सर जी। ज़रा मेरी फिगर्स काइंडली बता दें। पी की फिगर फाइनल हुई है 16167 डबल 11768 39134। जी अब यहाँ से क्या फाइनल होगा जी? करें जी, जस्ट एक मिनट। कंप्लीट करें सर, कैलकुलेटर यूज़ किया करें, बार 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 प्लीज़। वर्किंग से यूज टू हो ज़रा, कैलकुलेशन से इन्वॉल्व हैं हर जगह। ओपनिंग स्टॉक अगर नहीं है तो सिंपली टू 60722। नेक्स्ट वन 142054। नेक्स्ट वन 73167 मेरा ख्याल। ओपनिंग स्टॉक भी अब लेना ना, ओपनिंग भी आ गया सर। ओपनिंग प्लस पहले दो केसेस में तो ओपनिंग है नहीं ना। प्लीज़ ठीक है, कौन सा ग्रॉस प्रॉफिट हो? सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल 79685 इकट्ठे हों जी यहाँ तक। जो आगे हैं यहाँ तक ज़रा क्वेश्चन देख के फैसला करें, कुछ रह तो नहीं गया। कंप्लीट करें ज़रा, जो ग्रॉस प्रॉफिट तक आ गए ज़रा नेक्स्ट सवाल देख के ज़रा फाइनल करने की कोशिश करें। परसेंटेज दी हुई है शायद। स्टॉक निकालना नहीं, उस हिसाब से इसलिए हो गई ना क्योंकि स्टॉक वहीं से बचा जहाँ से प्रोडक्शन हुई है। हमने सेल्स देखी है, उससे पता चला कि ओपनिंग सेल हो गया। अगर ओपनिंग सेल ना हुआ होता तो फिर ओपनिंग से स्टॉक की फिक्र आनी थी। ये बार बार वर्किंग इसलिए हो रही क्योंकि ओपनिंग है, लेकिन देख के पता ये चल रहा है बार बार कि ओपनिंग सेल हो गया। तो अगर ओपनिंग सेल हो गया तो इसका मतलब स्टॉक प्रोडक्शन में से बचा है, लेकिन देर में भी समटाइम्स अ पॉसिबिलिटी कि ओपनिंग ही कुछ बचाओ, तो फिर अकॉर्डिंगली वर्किंग डिफरेंट हो जाएगी। तो अगर ओपनिंग से बचा होता तो जितना ओपनिंग से बचा होता उसमें ओपनिंग का रेट लगता, और जितना प्रोडक्शन से बचा होता उसमें प्रोडक्शन का रेट लगता। ठीक है, तो फाइफो में ये एहतियात रखने की ज़रूरत है कि कहीं ओपनिंग से तो नहीं बचा। जी ग्रॉस प्रॉफिट से आगे कुछ है सर? पॉइंट नंबर 5 की एप्लीकेशन रह गई है जी, और साइनिंग एडमन की एक परसेंटेज दी हुई है बेस्ड ऑन सेल। किसका कितने परसेंट करें? कोई एक फिगर सॉल्व कर लें, फॉर एग्जांपल 304,419 मल्टीप्लाइड बाय 12%, 40850। सिमिलरली बाकी भी करें।
जी 22169। नेक्स्ट वन 11100। फाइनली नेट प्रॉफिट 38847, 20516, 8237। वर्किंग करेंगे, प्लीज़ कीजिएगा। ये करवा लें, ऊपर नीचे करवा लिए, हो गया बस, ठीक है दिखा दें। ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया? जी हाँ ठीक, अभी रहने दे, वो जब मैं क्लास में पूछ रहा था जिनके पास अभी नहीं उनके लिए करवा देंगे, अभी रहने दें। ये मूविंग इसके सेल वगैरह देख लेना, अभी चेंज की। ये सर जी ओके है सर। नेक्स्ट क्या रह गया सवाल देखें, कंप्लीट हो गया सर। जी सर, मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करने को कहते हैं, तो टाइम निकाला जी। एनी कन्फ्यूजन सर? एनी कन्फ्यूजन? अगर नहीं तो फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर दें सर अपने सामने। क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढना सर, प्लीज़ रिवाइज किया सर। अब संजीदा लीजिएगा मेरे सवाल को, क्वेश्चन का पेज भी सामने रखें और बुक में आंसर भी सामने रखें। ये प्लाटिनम से शुरू करें। 15% और 10%। पहले लॉस टेस्ट किया और फिर आउटपुट की परसेंटेज अप्लाई की। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 4 सॉरी, क्लोन। क्लोन में डायग्राम देखें, इनपुट थी 75,000। वंस अगेन वही काम किया, पहले 12% लॉस 9,000 निकला, फिर आउटपुट निकली 66,000, उसको 65 और 45 किया। ऐसे ही किया सर। लेकिन अब गौर से ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 देखें, जे लिमिटेड। वहाँ इनपुट कितनी दी हुई थी? 3,60,000, बल्कि दी नहीं हुई थी, हमने फाइंड आउट की थी। अब ये ज़रा गौर से देखना, साथ सवाल भी होना चाहिए। हमने इसको लॉस से मल्टीप्लाई किया तो 5% लॉस आया, फिगर आई 18,000। लेकिन फिर हमने 3,60,000 में से 18,000 माइनस करके आउटपुट की रेशो नहीं निकाली। कैलकुलेटर ज़रा पकड़ें, 3,60,000 कैलकुलेटर पे लिखें और मल्टीप्लाइड बाय 55% करें। 198 बन जाएगा। तो यहाँ इनपुट से ही आउटपुट निकालिए, एंड सिमिलरली आगे भी। और डिफरेंस समझ आया यहाँ तक?
क्वेश्चन नंबर 3, 4 में और इसमें डिफरेंस क्या है? नहीं वैसे क्यों हुआ ये तो मैं बाद में बताऊंगा, हुआ क्या ये पता चला। क्वेश्चन नंबर 3, 4 में क्या हो रहा है? पहले आउटपुट निकाली जा रही है और फिर आउटपुट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये था कि अब जरा सवाल देखें जरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आउटपुट रेशो दी हुई है। क्या मतलब आउटपुट रेशो? कि अगर आउटपुट 100% है तो उसमें से 75, 15 और 10% आउटपुट के एंगल से परसेंटेजेस दी हुई है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में भी पहली लाइन देखें, पहला सेंटेंस पढ़े जरा, क्वेश्चन नंबर 4 क्लोन वाला। नहीं जरा पूरा पिछले से जरा थोड़ा सा ऊंचा सेंटेंस बोलिएगा। कंपनी मैन्युफैक्चर्स इन द रेशो ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स की रेशो बनी हुई है 65 और 35 मीन्स 100। तो अगर जॉइंट प्रोडक्ट्स टोटल 100 हैं तो उनमें से 65 और 35 परसेंटेजेस दी हुई। अब जरा जे लिमिटेड पढ़ें जरा। जे लिमिटेड सर, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर परसेंटेजेस ऑफ लॉस जहाँ जहाँ दी हुई 10%, बल्कि वहाँ परसेंटेज ऑफ लॉस नहीं दी हुई, सीधी आउटपुट परसेंटेज दी हुई है। जस्ट एक मिनट मतलब एग्जैक्टली सेंटेंस जरा देख लो। सेकेंड पैराग्राफ की पहली लाइन, इट इज एस्टिमेटेड दैट आफ्टर प्रोसेसिंग इन डिपार्टमेंट 1 55% ऑफ क्या मतलब हुआ इसका? रॉ मटेरियल का 55%, आउटपुट का या इनपुट का, और 40% और मैंगोज है। सिमिलरली थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ डिपार्टमेंट 3 दिया हुआ है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, मिल गया इन डिपार्टमेंट 3, लाइन मिल गई। सेंटेंस आगे क्या है? 10% ऑफ ऑल इनपुट। तो यहाँ इस सवाल में इनपुट की बेस पे आपको परसेंटेजेस दी हुई हैं, और जो दो सवाल मैंने थोड़ी देर पहले दिखाए उनमें कैसे दी हुई हैं। और ज़रा ये जो स्केंट अभी की है ये ज़रा ढूंढें, इसका क्वेश्चन देखें। स्केंट ढूंढें, इसकी ज़रा फर्स्ट लाइन के एंड से पढ़ें। रॉ मटेरियल इज एडेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। अब सेकंड लाइन पढ़ें। ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस 1, क्या मतलब? नहीं, प्रोसेस 1 पूरा होने के बाद दीज 3 प्रोडक्ट्स आर स्प्लिट इनटू, ये आउटपुट्स रेशोज हैं या इनपुट रेशो? तो वंस अगेन हमने देखें ज़रा आंसर में कैसे वर्किंग की है। पहले 744 में से 7% लॉस लेस किया है, फिर आउटपुट बना के उसे 50, 30 और 20 किया है। कुछ बात मेरी समझ आई है? तो ये छोटा सा मैं डिफरेंस था एक। तो अच्छा, क्यों डिफरेंस है ये? बिकॉज ऑफ द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ आउटपुट रेशोज हैं और जो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं उसमें इनपुट की बेस पे परसेंटेजेस बता रहा है। तो देयरफॉर इनपुट से रेट मल्टीप्लाई होना चाहिए, और यहाँ फिर किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? आउटपुट से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, आप ज़रा वो ढूंढें जो 1-2 दिनों से पेंडिंग चल रहा है क्वेश्चन, विच मीन्स क्रिकेट केमिकल्स। अब पहले तो सबसे पहले क्रिकेट केमिकल्स देख के यही बता दें, बाकी बातें मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। 2-4 मुझे और चीज़ें बताइएगा। पहले तो यही ज़रा देखें डाटा और मुझे बताएं आउटपुट रेशोज दी हुई इस सवाल में या इनपुट रेशोज? प्लीज़ प्लीज़ सर प्लीज़, यहाँ भी आउटपुट रेशोज दी हुई हैं। तो देयरफॉर पहले क्या किया होगा आपने और फिर क्या किया? पहले लॉस लेस किया और फिर जो फिगर्स आई उसकी बेस पे परसेंटेजेस लगाई हैं। ठीक है जी। अब इसमें पहले मेरे से 2-3 चीज़ें सुन लें, उसके बाद फिर अगर आपको कोई पॉइंट रह गया तो फिर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको इसको इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ बताई थी, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट अब याद रखना है किसे कहते हैं? प्राइम कॉस्ट इज सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट मींस डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स को इकट्ठा कर बोलना हो तो कन्वर्जन कॉस्ट वर्ड एक यूज़ किया जाता है। इन अदर वर्ड्स इसे इस तरह भी सोच सकते हैं, रॉ मटेरियल को अगर आपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, क्या बोला मैंने?
तो रॉ मटेरियल को अगर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है तो कौन सा खर्चा करना पड़ेगा, लेबर भी लगानी पड़ेगी, ओवरहेड्स का खर्चा भी करना पड़ेगा। तो वहाँ से एक वर्ड कन्वर्जन, किस में कन्वर्जन, रॉ मटेरियल की फिनिश गुड्स में कन्वर्जन के लिए लेबर ओवरहेड्स भी एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं। ठीक है। देन मेरे साथ आपने पॉइंट 1 एक मिनट देखना है। क्वेश्चन में उसने वेटेड एवरेज कहा तो है, लेकिन क्योंकि स्टॉक्स का डाटा ही नहीं है इसलिए इस वेटेड एवरेज की कहीं ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई है, या हुई है? प्लीज़ नहीं हुई है, लिखा तो हुआ है लेकिन फाइफो या वेटेड एवरेज की ज़रूरत कब पड़ती है? जब स्टॉक्स ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स हों। यहाँ मेरा ख्याल है यहाँ तो क्लोजिंग भी नहीं है, यह है यहाँ तो स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन ही नहीं है जी। पॉइंट 2 में मेथड ऑफ एलोकेशन वही एनआरवी है, बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट वही है जो नॉर्मली होता है। प्रोडक्ट J2 पैकिंग है। पॉइंट नंबर 4 ज़रा एक सेकंड मेरे साथ पढ़ें ज़रा। नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड एट 5% ऑफ इनपुट। तो जो इनपुट है उसका 5% करेंगे तो नॉर्मल लॉस आ जाएगा। नई चीज़ एक और थी, पॉइंट नंबर 4 का दूसरा जो सेंटेंस है, लॉस ऑफ ईच लीटर रिजल्ट्स इनटू सॉलिड वेस्ट ऑफ, ये ज़रा सेंटेंस अंडरलाइन करने प्लीज़ ज़रा। अब आपके इस क्वेश्चन में सारा जो डाटा है क्वेश्चन का वो ऊपर ढूंढने ज़रा, लीटर्स में है, ऐसे ही है। लेकिन अब इस पॉइंट नंबर 4 में प्रॉब्लम ये है कि जो रिकवरी वैल्यू ऑफ लॉस दी हुई है वो 10 रुपये पर लीटर नहीं पर केजी दी हुई है। और प्रॉब्लम ये है कि इस लाइन में वो ये कह रहा है कि 1 लीटर कितने केजी के बराबर है, ऐसे ही है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर से कितने केजी बनेंगे, 0.7। इट मीन्स कैलकुलेटर एक मिनट पकड़ा, 5 लाख जरा ढूंढना ऊपर पॉइंट 1 में। ये क्या है, 5 लाख इनपुट होगी, इनपुट ही है ना ये, तो मल्टीप्लाइड बाय ज़रा 5% करें। ये 25,000 बन तो गया है लेकिन ये 25,000 लीटर्स हैं। अब क्या 25,000 मल्टीप्लाइड बाय सीधा 10 कर दें? प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम लीटर्स हैं और लीटर्स ने नहीं बिकना, केजीज ने बिकना। तो इसका मतलब हमें पहले अपने लीटर्स को केजीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने प्लीज़? लीटर्स को केजीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने होपफुली वर्किंग ज़रूर की होगी। कैसे की है? 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 तो इज इक्वल टू कितना बना? अब ये सारी वर्किंग सिर्फ इसलिए हुई ताकि आप रिकवरी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, वरना लॉस डेफिनेटली 25,000 लीटर्स ही है। सारी क्वांटिटी आप लीटर्स में ही रखेंगे, लेकिन रिकवरी वैल्यू निकालने के लिए केजीज क्यों बनाने पड़ रहे हैं? क्योंकि रिकवरी वैल्यू पर केजी दी हुई है। ठीक है प्लीज़। तो आंसर आया आपका 1000 में 175 आया। चले 1,75,000 रिकवरी वैल्यू आई। ठीक है। अच्छा, ये बात मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि अब 1 मिनट मेरी बात गौर से सुने, कैलकुलेटर पकड़े। आपने लीटर्स को केजी में कन्वर्ट किया, सेंटेंस में रिपीट करने था, क्या बोला मैंने? आपने मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि बस वैसे ही ख्याल है, किया भी है भाईजान। तो असल में सही किया आपने, मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन असल में ये तो चले हो गया। अब ये जो 17,500 आया, ये क्या है? ये केजीज हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने इन केजीज से लीटर दोबारा बनाने हैं, केजीज दिए हों और लीटर बनाने हैं, तो क्या अभी भी मल्टीप्लाई करूँगा? तो असल में ये चाह रहा हूँ मैं ज़रा बात, क्योंकि आगे जाकर बहुत इस तरह की चीज़ें यूज़ होनी हैं, कि ज़रा एक ही दफ़ा इस सही तरह फाइनल कर लें। असल में आपने किया क्या, सोचे बगैर, आपका था 25,000 लीटर और ऊपर लिखा हुआ है 1 लीटर इज इक्वल टू
तो असल में ये लीटर्स 1 के बराबर है, 1 लीटर जैसा मार्कअप मार्जिन वगैरह टाइप में होता है। तो डिवाइड बाय 1 करने से फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन असल में ये लीटर्स के बराबर, और जो आपने फाइंड आउट करना वो क्या था, वो 0.7 kgs थे। इट मीन्स अब अगर आपने 17,500 kgs से वापस लीटर्स में आना है तो दोबारा ऊपर ज़रा देखें बॉक्स। अब क्या करूँगा मैं, अब ये जो kgs हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 के बराबर नहीं है। अब ये किसके बराबर है, प्लीज़ यार, 0.7 के बराबर है। तो फिगर जिसके बराबर है उससे डिवाइड करना है और जिसे फाइंड आउट करना है उससे मल्टीप्लाई करना है। एक बार सॉल्व करें। बात कुछ मेरी समझ आ रही है? डेफिनेटली इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर क्या हो तो क्या आ सकता है, और अगर क्या है तो क्या आ सकता है। लीटर्स हैं तो केजी भी आ सकते हैं, और वाइस वर्सा अगर केजीज हैं तो आप रिवर्स वर्किंग भी कर सकते हैं। ये इसी पेज पर ज़रा कर ली जिस जगह पे ये क्वेश्चन है, नीचे जगह है। डेफिनेटली क्वेश्चन में कोई ख़ास इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़रा इन परसेंटेजेस से, इन कन्वर्जन से अपने आप को ज़रा यूज टू रखना अपना। और यहाँ इसलिए लिख लें कि ज़रा कुछ दिन बाद शायद अगर दोबारा ज़रूरत पड़े तो मैं ज़रा आपको याद करवा दूँ। मैंने डिवाइड किससे किया है और मल्टीप्लाई किससे किया है? मैंने पहले देखा है मेरे पास लीटर्स हैं या केजीज हैं। अगर लीटर्स हैं तो ऊपर जो इक्वेशन सॉर्ट ऑफ है उसको लीटर से डिवाइड किया है, जो क्वांटिटी जिसमें है उससे मैंने डिवाइड किया है, और जिस क्वांटिटी को मैंने फाइंड आउट करना है उससे मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो लीटर्स डिवाइड बाय लीटर्स इनटू केजीज, और नीचे क्या किया मैंने, केजीज डिवाइड बाय केजीज और इनटू लीटर, क्योंकि मैं फिर केजी से लीटर्स फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। जी सॉरी, ऊपर, अच्छा ऊपर ये दी वो रेट 10 रुपये था जी। लिखिए प्लीज। 25,000 लीटर्स ही है मेरे ख्याल, नहीं अच्छा नीचे ये और तो नहीं कुछ रहा। चलिए अपना आंसर निकाल लीजिए इसका ज़रा। क्रिकेट केमिकल्स का 1 मिनट आंसर निकालें। अब ज़रा स्पेसिफिकली अगर कोई बात रह गई है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। होपफुली कोई डायग्राम टाइप चीज़ बनाई हुई है आपने। इनपुट क्वांटिटी कितनी है, 5 लाख। लॉस कितना है, आपने फिर 475,000 कैलकुलेट किया होगा सर, किया होगा सर, और मल्टीप्लाइड बाय 55% करके x1 की फिगर आ गई होगी। ठीक है ये, एनी कंफ्यूजन इन दिस डायग्राम? एक बाय प्रोडक्ट भी है और नॉर्मल लॉस भी है, दोनों की रिकवरी वैल्यूज़ भी हैं। तो कहाँ से लेस की हैं आपने? क्योंकि प्रोसेस 1 में ये बनी है, लॉसेस भी वही हैं और बाय प्रोडक्ट भी प्रोसेस 1 में है, इसलिए रिकवरी वैल्यूज़ को आपने जॉइंट कॉस्ट से माइनस कर दिया। एनी कंफ्यूजन इन दिस डायग्राम? एनी कंफ्यूजन इन दिस डायग्राम? चलिए आप स्पेसिफिकली बताएं फिर और जगह किसी जगह मसला। जी क्लियर हो गया प्लीज़? देख लें, किया नहीं मुझे लग रहा है। चलिए एक क्वेश्चन मेरे साथ आज और करें, फिर कल एक टेस्ट के लिए भी टाइम निकालना हमने। हो गई है रीजनेबल प्रिपरेशन? तो एक क्वेश्चन फिर अब मेरे साथ और करें, आज पेज 21 पे है, और कल फिर काइंडली ज़रा आज मैं दोबारा 1-2 क्वेश्चन बता दूंगा, सही तरह रिवाइज करें प्रॉपर। तो फिर वही होगा जो क्वेश्चन नंबर का कल सर होने नहीं थे, हो चुके हैं। कल वाले क्वेश्चन नंबर 6 में भी हुए हैं जो कल क्लास में किया था, और ये स्कैंट में भी ऐसे ही हुआ। सर वही लेंगे सर, कमाल होगी। इस तरह की बजाय अब आप देखें ज़रा फिगर्स देखें, मुझे मीन्स प्रॉपर रिवाइज करें, वरना इस तरह ये तो बल्कि बाइनरी में भी हुआ है, बाइनरी में भी वही हुआ जो आप कह रहे हैं।
ये फिर क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसे ही हुआ, फिर ये जो स्कैंट है इसी में भी ऐसे हुआ और भी शायद, लेकिन ये तो कम से कम देखें ना, फिर निकालें को घंटा निकालें, ये सारे क्वेश्चंस एक सेटिंग में ज़रा रिवाइज करें कि किस में क्या हुआ, क्यों हुआ, और अगर महसूस हो रहा है कोई डिफरेंस है तो फिर वो डिस्कस करें। ये पेज नंबर कौन सा कह रहा हूँ, 21, क्वेश्चन बाय द नेम ऑफ, चलिए सर एक सीरियस क्वेश्चन फाइनली, Hercules Chemicals Limited is engaged in the production of chemicals using two processes. सीक्वेंस बनाना है जहन में, प्लीज पेज नंबर 21. Chemical T is used in process 1 which produces chemical L and M along with byproduct N. However, there is a wastage of 10% at process 1 due to evaporation losses identified at the end of the process. ये evaporation losses का मतलब उड़ जाता है, नहीं मतलब एक नया वर्ड आया, मैंने उसकी ट्रांसलेशन की जी। क्या प्रोसेस हो रहा है जी प्रोसेस 1 में, किसको यूज करके, एक केमिकल टी को यूज हो रहा है, उससे फिर क्या बन रहा है, एल एम क्या है और बाय प्रोडक्ट एक एन बन रही है, लेकिन कितने % वेस्ट हो जाता है। Chemical M undergoes further processing in process 2 which is combined with the chemical V to produce chemical P. जी M कहाँ जाता है, वहाँ क्या होता है, V में V ऐड होता है, फिर क्या बनता है, P बन जाता है। क्या P बनाने के लिए M ज़रूरी है, लेकिन M में क्या भी ऐड होना है, 15% of the input is produced as waste identified at the end of the process which needs to be disposed of at a cost of rupees. ये नई चीज़ है और अंडरलाइन करें, 15% of the input is produced as waste identified at the end of the process which needs to be disposed of at a cost of rupees. ये बेच के पैसे मिलेंगे, क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं बेचने के लिए, हाँ मतलब इसको अब बेचने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, कैश आएगा या कैश जाएगा। आगे चलें सर। फॉलोइंग डाटा पर्टेन्स टू द मंथ ऑफ अगस्त 2023, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 का कुछ डाटा, इनपुट ऑफ केमिकल टी कॉस्ट पर लीटर, आगे लीटर्स दिए हुए, इनपुट ऑफ केमिकल वी है, उसकी कॉस्ट पर लीटर है, प्रोडक्शन ऑफ एल एम एन पी, केमिकल वेस्टेज की फिगर्स दी हुई है, एंड में डायरेक्ट लेबर दी हुई है, किस किस प्रोसेस की, आवर्स भी हैं और रेट भी है, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 दोनों में। जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी बेसिस क्या होती हैं प्लीज़ यार, एनआरवी बेसिस क्या होती हैं फाइनल कर दें प्लीज़। सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ निकालेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस इफ एनी ढूंढेंगे, द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बाय प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू, क्या मतलब क्रेडिटेड टू का क्या मतलब हुआ, प्रोसेस 1 से ऐड हो, क्रेडिटेड प्रोसेस 1 में खर्चा डेबिट हो रहा होगा, लेस हो रही होगी, नहीं ऐड या लेस सर, एक्सपेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है, और ये रिकवरी वैल्यू क्रेडिटेड का मतलब प्लस हो जाएगी या माइनस हो जाएगी, प्लीज यार एक्सपेंसेस डेबिट होंगे ना। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड एट द रेट ऑफ 180% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इन बोथ प्रोसेसेस, इसका क्या मतलब हुआ,
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 180% करेंगे तो क्या आ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे। देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, इन्वेंट्री होती नहीं या है नहीं, लेकिन इंशाल्लाह बस एक आध दिन में ये भी आने वाली है। देयर इज नो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, however 500 liters of L and 400 liters of P remained unsold at the end of the month। 0.4 और 0.5 इकट्ठा देखें। 0.4 में क्या कहता है? क्या क्या वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। 0.5 ओपनिंग फिनिश गुड्स भी नहीं है, लेकिन किस किस की क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं? ठीक है प्लीज। The sale price of chemicals are as follows: chemical L N P सेल प्राइस पर लीटर दी हुई है। आगे कहता है, क्या कहता है आगे? डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट दे रहा है। एल के सामने पढ़े 500 रुपया पर लीटर प्लस क्या 40 रुपये पर लीटर क्या है? ये भी सेलिंग कॉस्ट है, लेकिन उसमें कमीशन शायद नहीं है। और पी को अगर बेचना है तो 600 रुपये पर लीटर के साथ साथ 5% कमीशन भी देना है। इट मीन्स ये क्या गिवन है हमें? ये सेलिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है और परसेंटेजेस भी कुछ हैं, तो वर्किंग करते हैं अभी। हमने अब क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट द प्रोडक्शन कॉस्ट पर लीटर ऑफ केमिकल एल एंड पी। इससे पहले हम क्वेश्चन करें, ये रिक्वायरमेंट दोबारा देखेंगे, फार्मूला अपने जहन में बनाएंगे जरा। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट पर लीटर? प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ लीटर्स कर लेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट पर लीटर कैसे निकालेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एल एंड पी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीटर्स सोल्ड या प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो अब जरा एक नज़र आप भी डाटा देखें, बताएं आपका क्या जहन डाटा देख के कहता है एल की प्रोडक्शन कॉस्ट कहाँ है? पी की कहाँ है? क्या एल ने स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही सेल होना? किसने कहाँ जाना है? आखिरी टेबल देखें, एम ने बिकना, एम ने किस में कन्वर्ट होके बिकना? एम ने वी के साथ मिलना है और पी ने शायद सेल होना है। नीचे हमें पी की सिर्फ फेल वैल्यू बताई हुई। तो आप सजेस्ट करें क्या करें? नहीं मतलब आप कैसे शुरू करें सवाल? एक डायग्राम अगर हम बना लें तो शायद हमें हेल्प हो सकती है। आ जाए, बिजनेस नेम सर। बिजनेस नेम ही बता दो यार, क्या हो गया? स्पेलिंग ही बता दो और कुछ नहीं तो। हरक्यूलिस केमिकल्स लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड, सॉरी यार। बंद करना, ये एसी बंद करना। जी हेडिंग बनवाए जी, क्या फाइंड आउट करना? प्रोडक्शन कॉस्ट पर लीटर। प्रोडक्शन कॉस्ट पर लीटर तक पहुंचने के लिए हमें प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए। लीटर्स है, जरा ढूंढे किस किस की प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है हमने। तो एल और पी की प्रोडक्शन के लीटर्स हैं सर, प्लीज हैं सर। इनपुट की बहस, इनपुट एल और पी इनपुट है, ये तो नाना जुल्म करें यार। एल और पी के लीटर कहीं हैं?
ये फिनिश गुड्स के नाम है या रॉ मटेरियल का नाम है? तो एल और पी के कहीं लीटर हैं सर, कहीं लीटर हैं? मैंने कब कहा ऊपर नहीं लिखा हुआ? प्लीज कहीं लीटर हैं? एल के कितने हैं और पी के कितने हैं? तो क्या हमने इन्हीं की कॉस्ट निकालनी है? तो सर जी इन्हीं की कॉस्ट निकालनी है सर। चलें थोड़ी स्पेस रख लें, जहाँ हमने प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइड बाय लीटर करके आंसर निकालना है। मेरा ख्याल है 5-7 लाइनें काफ़ी हैं, वर्किंग्स में आ जाए। बाकी सब कुछ वर्किंग्स में ही करना पड़ेगा। जी डायग्राम्स बनवा दें थोड़ी सी तरफ। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस? सर प्रोसेस कौन सा है सर? प्रोसेस 1 में कोई इनपुट है, ढूंढे कितनी? प्लीज यार प्लीज, 20 लीटर किसके? ठीक है, अब प्रोसेस 1 के अंदर आए, क्या बना यहाँ? एल एम एन की क्वांटिटी है, एल कितना बना? 8700। एम कितना बना? एन कितना बना? अब इर्द गिर्द डेटा ढूंढें, क्या इसके अलावा भी कुछ है? क्या इसमें इस प्रोसेस में कोई लॉस एक्सपेक्टेड था? फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, कैलकुलेटर पकड़ें। कैसे वर्किंग करें? जी परसेंटेज क्या है? किससे मल्टीप्लाई करूं? ठीक है प्लीज, इज इक्वल टू 2000 लीटर क्या है? लॉस। एनी अदर थिंग प्रोसेस 1? नहीं ये गिवन है, अब ये गिवन है। बहुत से सवाल हमने किए जिसमें गिवन की बजाय उसने परसेंटेज बताई, तो परसेंटेज आपने खुद लगा ली, तो अब उसने क्वेश्चन में नहीं बताया। ये गिवन है फिगर्स, यहाँ हमें ये कैलकुलेट करनी पड़ी है, ये गिवन है। इतना 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 बना, सिर्फ लॉस हमने खुद निकाला। सारे ये पता नहीं अब कैसे आया, ये गिवन है। वो टेंशन हमें कब लेनी है? जब हमने खुद निकालनी है, जब हमने खुद निकालनी। अब ये गिवन है फिगर्स, इतना 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 बना, कितना इन हुआ? 20,000, और ये बना, ये उसने खुद बता दिया। तो प्रोसेस 1 में कुछ और, लेकिन 1 मिनट कैलकुलेटर पकड़े। क्या जितना इन हुआ उतना रिकंसाइल हो रहा है कि आउट हो गया? चेक करें जरा। अब कंसंट्रेशन जरा फुल रखनी है जरा। क्या 600 ज्यादा बन गया? एल कितना बना? 8700। एम कितना बना? एन कितना बना? इन तीनों को सिर्फ प्लस करें जरा 1 मिनट। 8700 प्लस 7250 प्लस 1450, यहाँ तक क्या बना? नहीं मतलब एक टोटल हुआ, कितना आंसर आया? तो एल एम और एन तो ये बने, इन कितना हुआ था? तो असल में टोटल लॉस कितना है? डिफरेंस लें जरा, 20,000, ये 2600 टोटल लॉस है सर, टोटल लॉस है सर। लेकिन जो 2000 आपने कैलकुलेट किए ये कौन सा लॉस है? तो क्या हमारी आज की ये वर्किंग करती है कि कुछ 600 एक्स्ट्रा लॉस भी है? टोटल लॉस कितना है?
2600 में से 2000 क्या है, और क्या उसके अलावा भी कुछ क्वांटिटी मिसिंग है, तो वो क्वांटिटी जो मिसिंग है वो क्या कहलाएगी? कुछ बात मेरी समझ आई है? तो हाउ वी हैव फाइंड आउट दिस बैलेंसिंग फिगर ऑफ एबनॉर्मल लॉस? एक बैलेंसिंग आई, इससे पिछले सवालों में तो कोई नहीं आई, क्योंकि क्वांटिटी पूरी हो जाती थी हमारी, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कोई लॉस नहीं था। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लॉस निकला है, कुछ याद आता है वैसे वर्ड? क्या? एक्सपेक्टेड लॉस नॉर्मल लॉस होता है, और अगर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लॉस हो तो फिर अब नॉर्मल लॉस होता है। इससे पहले कि हम और आगे चलें, ज़रा थोड़ा सा रिवाइज कर लें। ज़रा उन्होंने एक छोटा सा पेज बनाया था आपने, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस के नाम से। रजिस्टर पे लिखा था आप लोगों ने। इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, ज़रा 2 मिनट आप खुद से रिवाइज कर लें। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस का पेज निकालें। क्या होता है नॉर्मल लॉस? जो अनकंट्रोलेबल है, एक्सपेक्टेड है। अब नॉर्मल क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड है, कंट्रोल किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो सका है। किस लॉस की टेंशन लेने का फ़ायदा नहीं है? नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट करते हैं, लेकिन अगर किसी रिकवरी वैल्यू हो तो परचेज या प्रोडक्शन कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स में से वहाँ से लेस कर लेते हैं। किस एंट्री की बात कर रहा हूँ? कैश डेबिट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट या परचेज कॉस्ट क्रेडिट। आगे चलें। अब नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट करते हैं ताकि पता चले नुकसान कितना हुआ है। क्या एंट्री करते हैं उसकी? अब नॉर्मल लॉस डेबिट और परचेज या प्रोडक्शन कॉस्ट क्रेडिट, और अगर उसकी कोई रिकवरी वैल्यू हो तो वो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट से नेट ऑफ करते हैं। एबनॉर्मल लॉस अगर हो तो फिर पर यूनिट निकालते कैसे हैं, ये भी ढूंढना जरा। क्या फिर बेस बनाते हुए एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को कंसिडर करते हैं बेस में? रिमेनिंग यूनिट्स को भी करते हैं, एबनॉर्मल को भी करते हैं। इन अदर वर्ड्स उन यूनिट्स को बेस में कंसिडर करते हैं जिन पे कॉस्ट एलोकेट होनी होती है। ठीक है, ठीक है सर। तो अब ये सिचुएशन आ गई, काफ़ी दिन हो गए थे ज़रा नॉर्मल लॉस पड़े हुए, आई होप के ज़रा रिवाइज हो गया। तो अभी आप क्वेश्चन में फिर अप्लाई करवाइएगा, दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो इस पेज पे जाते हैं। आ जाए वापस। मैंने सब कुछ लिख लिया जो क्वेश्चन के मुताबिक प्रोसेस 1 में बनता था। फिर उसके बाद हमने बैलेंस किया तो पता चला कि कुछ क्वांटिटी एक्स्ट्रा लॉस हुई है। और थोड़ा सा आगे बढ़ें, डायग्राम ज़रा कंप्लीट करवा दें। फर्स्ट पैराग्राफ देखें। अब कंसंट्रेट करना ज़रा, यहाँ कोशिश करेंगे कि बहस दोबारा एक दफ़ा हो गया फाइनल हो जाए। क्या एम ने आगे जाना है? कहाँ? प्रोसेस 2 में जाना जी। प्रोसेस 2 में एम कितना इनपुट होना है? 7250। लेकिन क्या इसमें कुछ मिक्स भी होना है? क्या केमिकल वी ने मिक्स होना है? कितनी क्वांटिटी? 1750 लीटर। ढूंढ लेगा कोई यार? ढूंढे। किस में मिक्स होना है इसमें? इस तरह की सिचुएशन पहले आपने किसी सवाल में देखी है? हाँ जी, सीड्स वाली, पोलन से सीड्स बन रहे थे। मैंने इंटेंशनली कोशिश की थी कि कल आपको क्वेश्चन बता दूं जिसमें ज़रा चीज़ें रिवाइज हो जाएं, आपको ये ना लगे पहली दफ़ा ही काम हो रहा है जी। अब आगे बढ़ें। ये दोनों इनपुट्स हैं, क्या बना फिर इसके नतीजे में? कितना?
7650। लेकिन रुक जाएं, कैलकुलेटर तब पकड़ना जब सारी गिवन इंफॉर्मेशन पूरी हो जाए। और देखें क्या प्रोसेस 2 में कुछ और भी हुआ है? हाँ जी, केमिकल वेस्ट हुआ है। कितना वेस्ट हुआ है? फिगर गिवन भी है और एक परसेंटेज भी है। उसी की परसेंटेज भी है, उसी की क्वांटिटी भी है। नहीं, उसी की है, वेस्टेज की है। तो कितनी वेस्टेज हुई है? गिवन कितनी है? 1 मिनट कैलकुलेटर पकड़ें। इनपुट क्वांटिटी कितनी है टोटल? अब 7250 एंड 1750, ये टोटल इनपुट, ठीक है। इसका 15% है, 10% है? इसका 15% अदा करें। इसका क्या मीनिंग बन रहा है? आपके कैलकुलेटर पे वही आंसर आ रहा है परसेंटेज से और वो गिवन भी वही है। क्या एग्जैक्टली उतना ही लॉस हुआ है जितना एक्सपेक्टेड है? तो क्या इस प्रोसेस 2 में कोई अबनॉर्मल लॉस तो नहीं है? एग्जैक्टली वही हुआ। आपने कौन सा निकाला है? एक्सपेक्टेड निकाला है या एक्चुअल निकाला है? आपने एक्सपेक्टेड निकाला है कैलकुलेटर पे, और आपको जो क्वेश्चन में गिवन नजर आया है वो एक्चुअल है। दोनों बराबर होने का मतलब एबनॉर्मल लॉस नहीं है। तो इसको दोनों तरह से लिख लेते हैं, ये गिवन भी है वेस्टेज 1350 लीटर्स, और ये सॉल्व भी कैसे किया आपने? 7250 प्लस 1750 मल्टीप्लाइड बाय 15%। क्वेश्चन में परसेंटेज भी थी, एग्जामिनर शायद आपको तंग करना चाहता था। क्या ये भी 1350 दो दफ़ा लॉस तो नहीं हो गया? एक्सपेक्टेड ही एक्चुअल लॉस हुआ है। लेकिन उधर सिचुएशन क्या है प्रोसेस 1 में? क्या एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो गया? एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो गया है। कितना ज़्यादा? 600 ज़्यादा हो गया। ये करें, ये डायग्राम कंप्लीट करेंगे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। जी कंप्लीट कर लेंगे तो प्लीज़ बताइएगा। क्या स्क्रीन टाइम चल रहा है सर आजकल? सर क्लास में भी चल रहा है। जी वर्किंग लिख लिए सर, भाई बोर हो रहा है, प्लीज़ वर्किंग सबने लिख ली है? जी हुक्म सर, रिक्वायरमेंट ज़हन में रखें, कंसंट्रेट करें। हेल्प मी, क्या करूं? किस किस की कॉस्ट है ये? एल पी नहीं, एल पी सब रिक्वायरमेंट वो है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या पी का कुछ खर्चा प्रोसेस 1 में है? तो एलोकेशन करनी पड़नी।
तो बनाए लोकेशन टेबल। अब घबराए ना, अब हुक्म करें, काफी हो गया शायद। ये एलोकेशन टेबल जरा आज फिर एक दफा फाइनली बनवा दें, ये एनआरबी बेसिस पे। जी बनवा दें, जरा स्टार्ट करवा दें, एंड की रहे फिर। प्रोडक्ट्स के नाम बताएं, बल्कि एक चीज और कर लें जरा, डायग्राम में ये एन क्या चीज है, ये एन बाय प्रोडक्ट, इसके साथ लिखना जरा। जी सर, प्रोडक्ट के नाम एल 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 एल, एक मिनट छोड़े नाम, नेक्स्ट कॉलम में लिखना छोड़े, एक मिनट। एल एल में तराज तो नहीं है, एल तो होना चाहिए ना यार। एल एम, एल एल की क्वांटिटी बताएं, 8700। ये अब फुल कंसिडरेशन बताएं जी। आगे कौन सी प्रोडक्ट लिखो, एम या पी, इसको भी छोड़े। नेक्स्ट कॉलम एनआरबी मेथड है, नेक्स्ट कॉलम की हेडिंग क्या होगी? नहीं प्लीज, नेक्स्ट कॉलम सेल प्राइस पर लीटर, इस सवाल में पर यूनिट पर लीटर, इस सवाल में अब क्वांटिटी लीटर्स में जी, ये लिखवाएं जरा प्लीज। सेल प्राइस, प्लीज टेबल एल 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 5000 जी। हुक्म, अब यहाँ फाइनल हो जाएगा ना जो हम फंस रहे थे? नहीं अब नहीं, वो तो बात की बात नहीं, अब आगे जाने के बजाय दूसरी प्रोडक्ट भी तो फाइनल करो। अब किसकी सेल प्राइस दी हुई है? तो एम की बताएं। तो जॉइंट प्रोडक्ट तो एम नहीं है, लेकिन क्या पी एम ही की रिफाइंड शक्ल है? ये बिल्कुल उसी तरह ही हो गया जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 ढूंढना था, आज कल भी हुआ, आर के साथ भी हुआ। वहां हुआ है कि आर ही रहा, मैंगो मैंगो ही रहे। पहले नाम था मैंगो, फिर बाद में हो गया प्रोसेस मैंगो। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ से शुरू किया था? 144 से 126 से। देखा करें जरा प्लीज, फाइनल करें बहस। 144 से डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा हूँ, 144 से 126 से। 126 से क्यों? उसी नहीं सेल होना था, सेपरेट अप पॉइंट होता, प्रोडक्ट सेलेबल ही नहीं थी। स्कैन ढूंढे जो कल हो रहा था, वहां कहां से शुरू किए? 138 समथिंग से या 130 से? बस फर्क ये है कि वहां प्रोडक्ट्स के नाम नहीं बदले, बाद में आर ही रहा और मैंगोज ही रहे। यहाँ उसने प्रोसेस करने के बाद नाम बदल दिए, तो मैं कह सकता हूं कि पी एम ही की रिफाइंड फॉर्म है। क्या इस प्रोसेस 1 में पी का खर्चा है? और पी तो इतनी दूर है यार, एम ही का खर्चा पी का इनफैक्ट है। पी का टोटल खर्चा कैसे आएगा? शेयर फ्रॉम जॉइंट, सॉरी शेयर फ्रॉम प्रोसेस 1 प्लस प्रोसेस 2। तो सिर्फ प्रोडक्ट्स के नाम बदले हैं, लेकिन नाम बदलने से गेम भी ज़रा सीरियस हो गई है। फाइनल बताएं जी, प्रोडक्ट का नाम ठीक है पी, लेकिन डेफिनेटली अभी हम पी ये नहीं कह रहे कि टोटल कॉस्ट आएगी। यहाँ से हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो जो एम है उस वही एम की जो कॉस्ट है वो पी की बननी है जी। अगर एम की सेलिंग प्राइस दी होती तो क्या मैं आगे जाता? हरगिज ना जाता। फिर ये सवाल क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता सर, 4 हो जाता, ना करें पोलन हो जाता। और अगर फिर भी उसने पी मांगा होता तो यहाँ तक मैं एम का खर्चा निकालता। सर मेरी बात तो समझने की कोशिश, और प्रोसेस 2 ऐड कर लेता। वो एक अलग बहस है। क्या मैं अगर एम लिखता तो इसका मतलब मैं पी का खर्चा ना निकालता? एम तक का खर्चा जमा प्रोसेस 2 पी का खर्चा हो जाता। एलोकेशन टेबल बनाना एक अलग बहस है और टोटल खर्चा इकट्ठा करना अलग है।
क्या पोलैंड में यही नहीं किया जो आप कह रहे थे? पोलैंड ढूंढे जी, क्वेश्चन नंबर 4 सर। वही तो अब यही तो कह रहे हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने एलोकेशन टेबल बनाते हुए पोलन और स्टिग्मा ही लिखा है? मैंने सीड क्यों नहीं लिखा? प्रोडक्ट्स आर सेलेबल एट सेपरेट ऑफ पॉइंट, कहानी खत्म। क्या एम बिक रहा है? अगर बिक रहा होता मैं क्या करता? ये सवाल मैं होमवर्क दे देता। नहीं, फिर तो ये वही बात हो जाती। क्या प्रोडक्ट्स आर सेलेबल एट सेपरेट ऑफ पॉइंट? वहां सेलेबल है, यहाँ नहीं है। हमें कहां से वापस आना पड़ेगा? पी से एम तक आना पड़ेगा। ठीक है जी। क्वांटिटी बताएं। 7250 यार, 7650 डन है सर। अब और रुपीस सेल प्राइस, हाँ यहां तक आ जाए। रिवर्स क्यों आना पड़ रहा है? एम सेल नहीं हो रहा, और अगर एम सेलेबल होता है सेपरेट ऑफ पॉइंट तो प्लीज हम उसी पे वर्किंग कर देते। ये हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू कब निकाली जाती है? इफ प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलेबल एट सेपरेट ऑफ पॉइंट। चले आगे, बन गया पहले 3 जी। नेक्स्ट कॉलम का नाम फाइनल सेल वैल्यू। चले, फाइनल सेल वैल्यू कैसे बनाऊं? फिगर बताएं। अब थाउजेंड्स में करना है, मिलियंस में करना है, रुपीज इन थाउजेंड्स देख लें। रुपीज इन थाउजेंड्स में कर दूं? कहीं लिखना जरा, स्टार्ट पे लिख लें क्वेश्चन का। जी फाइनल आंसर अब 1000 में बताते जाएंगे। 43500 जी। आगे 53550 जी। फुल कंसंट्रेशन। नेक्स्ट कॉलम का नाम एल की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ढूंढें। डैश लग जाएगा। पी की ढूंढें। है किस प्रोसेस का खर्चा? पी की फर्दर प्रोसेसिंग है। तो अब यहां हम क्या इकट्ठा करने लगे हैं? प्रोसेस 2 का खर्चा इकट्ठा करना है। नीचे एक वर्किंग कर लें, कॉस्ट इन प्रोसेस 2। प्लीज कोई इतनी मुश्किल चीजें भी नहीं है। एक दिन को 1 घंटा 1.5 प्लीज लगा लें। लगा लिया है या लगा लें? कल लगा लिया है, एक और आज जी। कॉस्ट इन प्रोसेस 2 से फिगर्स लिखवानी है जरा जी। बिल्कुल ठीक है। कौन सा? कितना? डायरेक्ट मटेरियल वी कितना? 1750 मल्टीप्लाइड बाय 180। 1000 में चल रहा है जी। 315। आगे करवाए करें, 1 मिनट बाद में लिख लिया करें। डायरेक्ट लेबर बताएं। है यार 2000 घंटे सर। प्रोसेस 2 यार, कम ऑन। मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 600। हिम्मत करें, एक और चीज ढूंढना ना करें यार। फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 180%। बोथ प्रोसेसेस में है, बोथ प्रोसेसेस हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड, बोथ प्रोसेसेस ही हैं। तो कैसे वर्किंग करूं? किसका कितना?
लेबर कॉस्ट का 180% कह रहा है। सॉल्व कर दें जरा। डन जी, यहां तक टोटल करें। प्लीज टोटल कर दो यार। लेकिन क्या बात खत्म हो गई? डायग्राम देखें। नहीं, प्रोसेस 2 का खर्चा कंप्लीट हो गया या अभी कोई स्टेप रहता है? हाँ जी, वेस्टेज जो है उसकी कोई रिकवरी वैल्यू ढूंढना है। रिकवरी वैल्यू है या खर्चा होना है? तो रिकवरी वैल्यू अगर हो तो एंट्री क्या होती है? एंट्री कैश डेबिट, प्रोडक्शन कॉस्ट क्रेडिट। लेकिन ये तो कैश आने के बजाय फर्दर खर्चा होना शुरू हो गया, तो ऐड करेंगे लेस करेंगे? अब प्लस या माइनस? क्या प्लस? कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ये तो वेस्टेज बन के और नुकसान हो गया। कैसे वर्किंग करूं सर? फिगर ना सर, कम ऑन, जितना है 1350 ज़रा 50 67 68 कर दो। एक एंट्री बतानी है जी आपने। हाँ जी, उलट हो रही है अभी एंट्री। प्रोडक्शन कॉस्ट डेबिट, कैश क्रेडिट। बेचने से कुछ नहीं मिलना, डिस्पोजल की कॉस्ट इंकर करनी पड़नी। काश ये वेस्टेज ना होती, लेकिन अगर हो गई है तो फर्दर नुकसान हो गया है। तो इट मीन्स टोटल कॉस्ट नहीं है 20 अच्छा 2063 जी, समझ आ गए सर? तो अभी तक हम किस चीज़ से यूज हो गए थे कि रिकवरी वैल्यू होती है, लेकिन रिकवरी वैल्यू की जगह डिस्पोजल कॉस्ट भी हो सकती है, और अगर डिस्पोजल कॉस्ट हो तो उलट हो जाएगा जो हम कर रहे थे। जी, व्हाट इज 2060 नाउ? ठीक है, प्रोसेस 2 में टोटल कॉस्ट अब इस वक्त निकाली क्यों है? इट इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग एम इंटू पी। पी को बनाने का ये फर्दर खर्चा हुआ है। ठीक है सर? जी सर। सर क्या वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है या वही कैलकुलेट हो रही है? वही तो कैलकुलेट हो रहा है सर। सर एम ही का तो खर्चा कैलकुलेट हो रहा है, एम तक का खर्चा, लेकिन एम बनाने का खर्चा फर्दर प्रोसेसिंग है। एम तक का खर्चा क्या है? शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। उसमें फिर क्या ऐड होगा? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पूरा वी प्लस। ठीक है प्लीज? इस टेबल में क्या हो रहा है? किसकी? प्रोसेस 1 की। और प्रोसेस 1 की एलोकेशन किस किस में? अब एल पी लिखा तो हुआ है, लेकिन एल पी जो इस वक्त लिखा हुआ है वो बेसिकली क्या है? वो जो एम वाला खर्चा है वही बेसिकली पी का बनना है, लेकिन जो भी एम का खर्चा है बनाने का वो फर्दर प्रोसेसिंग है, वो तो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट है। जी, नेक्स्ट कॉलम का नाम सर प्लीज। नेक्स्ट कॉलम जाने दें यार, चलें अज्यूम लिखना। सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ, ठीक है? ये कैसे आएगी फिगर? सेकेंड वन 5148 चलेगा सर? जी, मेथड का नाम क्या कोई अगला स्टेप अभी रहता है? किसका? सेलिंग एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन है। आ जाए लास्ट टेबल में जरा।
सेलिंग एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन है, वर्किंग करवानी है सर, ज़रा थोड़ा सा परसेंटेज का भी मसला आ गया बीच में। जी एल करवा दें, पी कीजिएगा फिर आप। एल के सेलिंग एक्सपेंसेस ढूंढना है। 500 क्या है? पर लीटर है। हाउ मेनी लीटर्स? हाउ मेनी लीटर्स? 8700। लेकिन सिर्फ 500 ही है या उसमें कुछ प्लस भी होना है? प्लस होना है सर। क्या क्या चीज़ प्लस होनी है? 4% कमीशन। ये 4% कमीशन अब किससे मल्टीप्लाई करें? नहीं, कॉस्ट नहीं निकली, ये हमेशा ज़हन में रखें। ये जो कमीशन होता है, वर्ड सुना कभी कमीशन? ये कमीशन, ज़रा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ज़रा ज़हन में बनाएं। ये कमीशन जो है ये बनाने का खर्चा है या बेचने का खर्चा है? तो ये हमेशा सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई होगा। ये साथ नहीं, ये लाइट जलती रहेगी अगर सही है तो। जी सेलिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट ही बता दे भैया। 6090। चले पी अब खुद से करें, पी के सेलिंग एक्सपेंसेस निकालें। सेवन टू सिक्स, 7 या 8? 8 कर लें। सेवन टू सिक्स एट, ठीक है सर। ये ज़रा साथ नोट कर लीजिए, जहाँ कमीशन लिखा तो सर ब्रैकेट में, कमीशन इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ क्या? सेल प्राइस या सेल्स। जी गेम दोबारा देखें क्या कर रहे हैं, कहाँ पहुँचे हैं। ये अब क्या सॉल्व हो जाएगा? अब सेल वैल्यू सेपरेट अप भी आ गई है, सेलिंग एक्सपेंसेस भी आ गए हैं, क्या निकालना है? NRV
44,219। डन सर। आगे क्या करना है? क्या एलोकेशन की बारी आ गई है सर? किस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस, किस प्रोसेस का एक्सपेंस एलोकेट करना है? प्रोसेस 1 का खर्चा बताएं। प्रोसेस 1 का खर्चा बताएं। अभी कैलकुलेट होना है। आ जाएं नीचे वर्किंग में ज़रा। कौन से प्रोसेस की कॉस्ट जॉइंट कॉस्ट है जिसे एलोकेट करना था? तो प्रोसेस 1 के लिए इकट्ठे हो जाए ज़रा। साफ़ सुथरी वर्किंग करें सर, बहुत ख़राब होगी वर्किंग। अच्छा है, चलें, अगर ख़राब होगी घर जाके दोबारा करें। बस ये फिगर ज़्यादा होती जा रही तो एक दफ़ा ज़रा दोबारा अगर गो थ्रू हो जाए तो अच्छा। ठीक है, ये कौन से प्रोसेस की कॉस्ट के लिए अब वर्किंग कर रहा हूँ? आ जाए नीचे वर्किंग लिखें। कॉस्ट एंड प्रोसेस 1। करवानी है सर वर्किंग, करें शुरू। सबसे पहले क्या, डायरेक्ट मटेरियल टी की वर्किंग करवाएं। जी सर, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय सर इज इक्वल टू 4800,000 में चल रहा है सर। नेक्स्ट वन सर, डायरेक्ट लेबर की वर्किंग बोला। 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 350 इज इक्वल टू 4200। फैक्ट्री ओवरहेड्स की वर्किंग कैसे करूँ? 4200 मल्टीप्लाइड बाय 180%। इकट्ठे होंगे यहाँ तक 7560। इकट्ठे होंगे जी 16560। ठीक है, यहाँ तक आते हैं। कंप्लीटेड है सर। ठीक है सर। जी सर, डायग्राम देखें थोड़ा गौर से, फाइनल करें सर ये बहस। 16560 जो फिगर आई है, डायग्राम देख के बताएं इनिशियली कितने लीटर्स का खर्चा है ये? डायग्राम सर गौर से लिंक करें जरा। डायग्राम कितने लीटर्स को प्रोसेस करने का ये इनिशियली खर्चा है? 20,000। क्या उस 20,000 में 2,000 नॉर्मल लॉस भी है?
तो इसके अंदर 2000 नॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी है, लेकिन उसे एलोकेट होनी नहीं है। क्या उसकी कोई रिकवरी वैल्यू तो नहीं है? क्या नॉर्मल लॉस ऑफ प्रोसेस 1 की कोई रिकवरी वैल्यू तो नहीं है? अगर होती तो मुझे क्या करवा देते? लेस करवा देते। डायग्राम दोबारा देखें। इट मीन्स नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट होनी नहीं है, उसकी रिकवरी वैल्यू है नहीं, तो 2000 यूनिट्स तो हमने नॉर्मल लॉस के इग्नोर कर दिए। आगे चलें सर? लेकिन क्या कोई बाय प्रोडक्ट है? सर है सर। किस नाम से है? क्या उसकी कॉस्ट 16,560 में है? लेकिन उसे भी कॉस्ट एलोकेट होनी नहीं है। उसका सिर्फ क्या है ढूंढने, कोई इसकी रिकवरी वैल्यू है? तो क्या उसकी रिकवरी वैल्यू अभी मुझे लेस करवानी है आपने? कहाँ है उसकी रिकवरी वैल्यू? क्वेश्चन में किस जगह है? नीचे एंड में टेबल में है और ऊपर पॉइंट नंबर 2 पढ़ा है। उसकी रिकवरी वैल्यू को हमने अपने प्रोसेस 1 के खर्चे में से लेस करना है या क्रेडिट करना है? एक ही बात है। तो किसकी रिकवरी वैल्यू मुझे लेस करवाने लगे आप? जी करवाएं जरा, 1 मिनट। यहाँ भी प्रॉब्लम है, बल्कि सॉरी नहीं है, सिंपल है। रिकवरी वैल्यू ऑफ एन बताएं जी। एन बना कितना है? 1450। बताएं 1 लीटर की रिकवरी वैल्यू क्या है? 1000 क्या है? 1000 सेलिंग प्राइस है, लेकिन क्या बेचने पे भी कोई खर्चा है? तो ये भी फर्स्ट टाइम आया शायद, इससे पहले कभी हमें रिकवरी वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट में कभी बेचने का खर्चा नहीं मिला। 1000 कमाया तो जा सकता है, लेकिन कितना खर्चा करके कमाया जा सकता है? तो 1000 माइनस 40, ठीक है। व्हाट इज 960? नेट रिकवरी वैल्यू पर लीटर ऑफ प्रोडक्ट एन, ठीक है। लिख भी लें, फिगर भी बता दो। 1392 की एंट्री सुना दें जरा। कैश डेबिट, प्रोडक्शन कॉस्ट क्रेडिट हो रहा है, तो आप क्रेडिट से ज़रा परेशान थे, मैंने कहा जरा एंट्री भी बोल लेते हैं। ये वही क्रेडिट हो रहा है जिसे हम लेस कह रहे हैं। डन सर जी। यहां तक नेट कॉस्ट आ गई 15168। सही है फिगर? यही है, ये कुछ और है? 15168 ही है जी सर। दोबारा डायग्राम देखें। नॉर्मल लॉस और बाय प्रोडक्ट का जो करना था वो कर दिया है। नॉर्मल लॉस का क्या करना था इस सवाल में जो कर दिया है? इग्नोर। बाय प्रोडक्ट का क्या करना था जो कर दिया है? रिकवरी वैल्यू लेस कर दी है। लेकिन अभी भी कौन कौन सी 3 चीज़ें रहती हैं? एल एम के साथ साथ एबनॉर्मल लॉस भी अभी मौजूद है। तो क्या एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी रिमेनिंग यूनिट्स में जानी है? क्या एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट होनी है सर? ठीक है सर। तो क्या इस 15168 में फिलहाल एल एम के साथ साथ एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी है? तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यही 15168 अपने इस टेबल में लिख लूं, 15168, तो इससे क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस भी जॉइंट प्रोडक्ट्स को एलोकेट हो जाएगा सर। लेकिन क्या एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी जॉइंट प्रोडक्ट्स को एलोकेट होनी है, या एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट एबनॉर्मल लॉस को ही एलोकेट होनी है? तो इसका मतलब एक स्टेप अभी हमारा रह गया है। इससे पहले कि आप ये स्टेप मेरे साथ देखें बोर्ड पे, आप जरा दोबारा वही पेज ढूंढें जहां भी आपने थोड़ी देर पहले एबनॉर्मल लॉस रिवाइज किया था। कर दें हिम्मत सर, गेम ऑन होगी है। आपने मुझे वहां देख के बताना है कि आपने एबनॉर्मल लॉस के 10 यूनिट्स, 10 ही थे सेकंड सिनेरियो जो बना हो शायद,
या कितने थे? बल्कि 60 टोटल थे। 60 थे। 50 नॉर्मल, 10 अब नॉर्मल। मिल गया सर? तो वहां देख के जरा बताएंगे कैसे आपने 10 की कॉस्ट निकाली है। आपने 5 लाख लिखा, आपने टोटल खर्चा लिखा, फिर डिवाइडेड बाय क्या और क्या किया? जिन पे कॉस्ट आनी थी उनको आपने डिवाइड किया, 940 प्लस 10 किया, फिर एक रेट आ गया, उस रेट का क्या किया? 10 से ज़रब दी तो अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट आ गई। मेरी सजेशन ये है कि एग्जैक्टली उसको सामने रख के ज़रा सवाल पे अप्लाई करवाएं। मैं अब क्या निकालना चाह रहा हूं? कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। मत लिखिएगा देख के। 5 लाख रुपया की जगह यहां फिगर क्या है सर? प्लीज क्या है यार? 15168 चलेगा? चलेगा सर? डिवाइडेड बाय, प्लीज अलग अलग अगर बता देंगे जरा आइडेंटिफाई हो जाएगा। डायग्राम देखें, क्या इसमें 8700 की कॉस्ट है? सर जी है। क्या इसमें 7250 की कॉस्ट है? और क्या इसके अंदर 600 की कॉस्ट भी है? तो डिवाइड किससे कर रहा हूं? जिन पे कॉस्ट एलोकेट होनी है, और जो भी रेट आएगा प्लीज वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो क्या 600 से मल्टीप्लाई होके कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस आ जाएगी? कुछ बात मेरी क्लियर हो गई है? तो बेस में कौन से यूनिट्स लिए मैंने? जिन पे कॉस्ट एलोकेट होनी है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, और देन जब पर यूनिट आएगा, पर लीटर आएगा, वो 600 से मल्टीप्लाई होकर आपको बस टोटल एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट आ जाएगी। क्या मैंने कोई नया काम तो नहीं किया? 1 मिनट, फिगर बताएं। फिगर 550 लिख दूं सर? आखिरी सवाल गौर से सुने, रुक जाएं सर। प्लस होना इसने 1568 में से या माइनस? प्लस होना है माइनस? एंट्री देखें वहां जाके दोबारा। एबनॉर्मल लॉस की कोई एंट्री बननी है? पूरी बोलिएगा क्या बनी हुई है? एबनॉर्मल लॉस डेबिट होना है, और परचेज या प्रोडक्शन कॉस्ट ने क्रेडिट मींस, तो 15168 में से लेस होगा या ऐड होगा सर? ये ऐड कहाँ होना है जाके? जरा एबनॉर्मल लॉस कहाँ जाके ऐड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाके। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एबनॉर्मल लॉस डेबिट होना है, और प्रोडक्शन कॉस्ट में से क्रेडिट होना। तो ये 15168 क्या है सर? इसमें से लेस होके अब बाकी फिगर रिमेनिंग आएगी, ऐड होके आएगी? मेरा क्वेश्चन ही साइलेंट है यार। एबनॉर्मल लॉस डेबिट होके कहाँ जाना है सर? प्रॉफिट एंड लॉस में। और इसका सेकंड इफेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट क्रेडिट मींस ऐड हो जाएगा या लेस हो जाएगा? तो मैं इस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहा हूँ या प्रोडक्शन कॉस्ट फाइनल कर रहा हूँ? नहीं जाना है जी सर। फाइनली नेट जॉइंट कॉस्ट आ गई, जो किस किस पे अब एलोकेट होनी है। 1568 में किस किस का खर्चा था? एल एम एबनॉर्मल लॉस। तो अगर एबनॉर्मल लॉस का खर्चा उसमें से निकाल दें, तो अब ये वो खर्चा है जो किस पे एलोकेट होना है, किस मेथड से एलोकेट होना है? एल एम पे एलोकेट होना है, बेस्ड ऑन एन आर बी। डेफिनेटली एम मीन्स पी पे जाना है। ये आंसर बताइए। 14618। एनी कंफ्यूजन जी? एंट्री भी लिख लें प्लीज जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज ओके।